दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाइटर की चिंगारी को छूने पे करंट का झटका क्यों लगता है, या फिर है कि इस मकई का रंग अलग अलग क्यों है? और क्या आप ऐसे रानी के बारे में जानते हैं जो गद्दियों को दूध से नहाती थी? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। इतिहास में कई ऐसे रानियों या राजकुमारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो अपने सौंदर्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। हालांकि यह अपने सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी किया करती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाया करती थी। इसके लिए वह हर रोज 700 गधियों का दूध मंगाया करती थी। इस रानी को न सिर्फ उनके सुंदरता के लिए जाना जाता था, बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमय था। मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा को सुंदरता का देवी भी कहा जाता था। पिता के मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में ही क्लियोपेट्रा और उनके भाई टिलोमिदियोइस को संयुक्त रूप से राज प्राप्त हुआ था। लेकिन भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की शासन सहन नहीं हुई और बगावत हो गई, जिसकी वजह से क्लियोपेट्रा को अपने शासन को छोड़ना पड़ा और सीरिया में जाकर रहना पड़ा था। लेकिन इस राजकुमारी ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मुंह में फंसाकर मिस्र पर हमला करवा दिया और सीजर ने टिलोमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। कहा जाता है कि यह दुनिया के 12 भाषाओं का भी ज्ञान था। क्लियोपेट्रा की मौत 39 वर्ष की आयु में हो गई थी, लेकिन उनका मौत कैसे हुआ था वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इनका मौत सांप के काटने से हो गया था। आज भले ही न्यूयॉर्क और लंदन दुनिया के सबसे अमीर देश के सूची के टॉप पर है, लेकिन एक समय था जब दक्षिण अफ्रीका का एक शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। इस शहर का नाम जोहान्सबर्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था। हीरो और सोने के खान से प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग को पहले सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने उगलने वाला शहर कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 150 साल पहले यहाँ की खदानों से दुनिया का 80% सोना निकाला जाता था। लेकिन अभी शहर को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर में जाना जाता है। कहा जाता है कि यह शहर अब अपराधियों का अड्डा बन चुका है। सन 1886 में एक अंग्रेज ने जोहान्सबर्ग में सोने का खदानों का खोज किया था। जब दुनिया को इस जगह के बारे में पता चला तो दूसरे देशों से लोग यहाँ आकर बसने लगे और सोने के खदानों में अपना किस्मत आजमाने लगे। इसी वजह से यह शहर काफी अमीर बन चुका था। आमतौर पे जहाँ 100 से 200 रुपए मिलने वाले सब्जी महंगे लगने लगती है, लेकिन भारत में एक ऐसी भी सब्जी है जो हजारों रुपए किलो मिलती है, जिसे आम लोग खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल इस सब्जी का नाम गुच्छी है, जो हिमालय पर मिलने वाले जंगली मशरूम की प्रजाति है। बाजार में इसकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है। गुच्छी भारत में मिलने वाली दुर्लभ सब्जी है, जिससे विदेशों में भी बहुत ज्यादा मांग है। इस सब्जी में पाए जाने वाले औषधि गुण दिल की बीमारी को दूर करता है। इसके अलावा यह सब्जी शरीर के कई अन्य प्रकार के पोषक भी देते हैं और यह मल्टीविटामिन का अच्छा स्रोत है। असल में यह सब्जी महंगा इसलिए है क्योंकि यह केवल फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच मिलता है, लेकिन इसकी खेती नहीं की जाती है, बल्कि यह बिजली के कड़कने या बिजली के गिरने पर पैदा होती है। आपने ज्यादातर घरों में देखा होगा कि गैस चूल्हा को जलाने के लिए लाइटर का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइटर के चिंगारी को छूने पे करंट का झटका क्यों लगता है? असल में यह जो लाइटर होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर काम करता है, जो प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होता है, एक हथौड़ा तेज गति से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर टकराता है, जिससे लगभग 400 वोल्ट पैदा होता है और इसी वोल्ट के कारण चिंगारी पैदा होती है, जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तो आप जानते ही होंगे, जिसे देखने के लिए पूरे देश के लोग आते हैं। यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को हजारों साल पहले बनाया गया था। वैसे तो इस दीवार को बनाने की कल्पना चीन के पहले सम्राट किंग शी हुआंग ने की थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके थे। उनके मरने के सैकड़ों साल बाद इस दीवार का निर्माण का कार्य आरंभ किया गया था। माना जाता है कि इस दीवार को बनाने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी, जो 19वीं शताब्दी तक चली थी। लेकिन इसका निर्माण एक राजा नहीं किए थे, बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय पे करवाए थे। इस दीवार का निर्माण दुश्मनों को चीन से रक्षा करने के लिए किया गया था, जिसमें करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिनमें से 10 लाख लोगों ने इसे बनाने में ही अपना जान गंवा दिए थे और उनके मरने के बाद उन लोगों का सिर दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऐसे तो मकई की खेती पूरे देश में की जाती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी मकई है जो केवल अमेरिका में ही उगाई जाती है। इस मकई का नाम ग्लास जेम कॉर्न है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मकई भी कहा जाता है। ग्लास जेम कॉर्न को 2 व्यक्तियों के द्वारा उगाया गया था, जिनका नाम ग्रेग स्कॉन और कार्ल बेंस है, जिन्होंने अलग अलग मकई के दाने को इकट्ठा करके इन्हें प्रजनन के बाद प्राप्त किए थे। इस मकई को लोग ज्यादातर पॉपकॉर्न के तौर पे खाते हैं और सजावट के लिए भी उपयोग किया जाता है। ब्लड हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तरल पदार्थ में से एक है, जो हमारे शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को लेकर चलता है और खून में मौजूद CO2 को खत्म करता है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। मनुष्य में ज्यादातर 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, A, B, O और AB।
हर 3 सेकंड में किसी न किसी को खून की आवश्यकता होती है। हर दिन दुनिया भर में लगभग 40,000 यूनिट खून की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ब्लड बैंक को बनाया गया है। दुनिया का पहला ब्लड बैंक का स्थापना 1937 में हुआ था। यह था खून से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाए।